स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे राज्यपाल के सवालों की। तो देखिए, पहले की 3 वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, राज्यपाल से संबंधित और भी कई सारी चीज़ें। तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। और आज हम बात करेंगे जो है जितने भी सवाल हमारे बच गए हैं वो आज हम कवर कर लेंगे। तो ये हमारी राज्यपाल की लास्ट क्लास है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने पहले सवाल की। तो देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश क्या थी, अपेक्षित थी, ठीक है, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब क्या होगा, ठीक है। तो आरएस में पूछा गया सवाल है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखते हैं अपने ऑप्शंस। जहाँ राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका, राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि राज्यपाल की सिफारिश जो थी अपेक्षित थी, ठीक है, पर ली नहीं गई, ठीक है। क्या ये अनुमति देने से इनकार कर सकता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है आपका, राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमति के लिए भेज देगा। यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दे दे तो कोर्ट संवैधानिक उपबंधों के बेसिस पर उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। यानी कि अगर वो राज्यपाल के पास उसको वापस भेज दिया जाता है तो राज्यपाल क्या करेगा, उसको अनुमति देगा और वो क्या होगा, जो अधिनियम है यानी जो एक्ट है, ठीक है, वो अविधि मान्य नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं अपना अगला सवाल। राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं एस.के. सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन या दरबारा सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 1, 2, 3, 4। तो ये चारों जो थे इनका अपने कार्यकाल के दौरान क्या हो गया, निधन हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो है हम बात करते हैं इनकी सीक्वेंस वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिनका निधन हुआ था वो थे दरबारा सिंह, ठीक है, दरबारा सिंह। और इनका निधन हो गया था 23 मई 1998 को। देखिए यहाँ पे 23 मई 1998, 23 मई 1998, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद निर्मल चंद जैन, निर्मल चंद जैन, इनका निधन हो गया था 22 सितंबर 2003, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं शैलेंद्र कुमार, शैलेंद्र कुमार। इनका जो निधन हो गया था वो था 1 दिसंबर 2009। और अंत में है प्रभा राव, ठीक है, क्या नाम है इनका, प्रभा राव, जिनका निधन हो गया था 26 अप्रैल 2010 में। अब ऐसे पूछ ले कि पहली महिला कौन थी जिनका अपनी कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था राज्यपाल के पद पर, तो उनका नाम क्या आ जाएगा, प्रभा राव। बाकी आप इन्हें सीक्वेंस में याद रखिए तो ज़्यादा सही रहेगा कि अगर सीक्वेंस में पूछा जाता है तो आप सीक्वेंस वाला भी सही कर दोगे, और अगर नहीं पूछा जाता है तो वो तो सही हो ही जाएगा, ठीक है। देखते हैं अपना अगला सवाल। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस राज्यपाल या राज्यपालों ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन से जो राज्यपाल हैं उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही रिज़ाइन कर दिया। तो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। दरबारा सिंह, मदन लाल खुराना, प्रतिभा पाटिल। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 2 एंड 3, यानी ऑप्शन नंबर 2, यानी मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल, ठीक है। तो मदन लाल खुराना त्यागपत्र दे दिया था 14/1/2004 से। इनका कार्यकाल कब तक रहा था, 1/11/2004 तक। और जो प्रतिभा पाटिल हैं उनका कार्यकाल कब तक रहा था, तो राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, प्रतिभा पाटिल, जो कि राज्यसभा की उपसभापति भी रही हुई है।
इसके अलावा इनका जो कार्यकाल था वो था 8/11/2004 से और 23/6/2007 तक। ठीक है, तो इन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया था। तो कौन से सही हो जाएंगे? मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल। ठीक है, अन्य महिला राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो एक नाम अभी हम पढ़ के आ चुके हैं, क्या नाम था उनका? प्रभा राव। ठीक है, और दूसरा नाम है मार्गरेट अल्वा। ठीक है, और पहली महिला राज्यपाल कौन है? वो है आपकी प्रतिभा पाटिल। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। तो ये सवाल है, निम्न में से कौन कभी भी राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे? तो इनमें से बताना है आपको। जगत नारायण, वेदपाल त्यागी, केडी शर्मा और अंशुमान सिंह। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अंशुमान सिंह। तो जगत नारायण जो है वो कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं, वेदपाल त्यागी रहे हैं, केडी शर्मा है। ठीक है, और इसके अलावा जो है इसमें पूछ रहा है कि कौन नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों कार्यवाहक रहे हैं, लेकिन अंशुमान सिंह जो है वो कार्यवाहक नहीं रहे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद कर लेना। तो 3 नाम, जगत नारायण, वेदपाल त्यागी, केडी शर्मा। तो और भी रहे हैं, उनकी लिस्ट हम आपको दे देंगे, आप इन्हें याद कर लेना। देखते हैं अपना अगला सवाल। निम्न में से किसने राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है? ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं इसमें श्री मिलाप चंद जैन, श्री धनिकलाल मंडल, न्यायाधीश डीपी गुप्ता या श्री सुखदेव प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री सुखदेव प्रसाद। ठीक है, तो सवाल क्या था हमारा? कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में काम नहीं किया है, तो वो कौन है आपके? सुखदेव प्रसाद। तो ना तो ये कार्यवाहक रहे हैं, ना ही इनके पास अतिरिक्त जो है क्या था? प्रभार था। ये राज्यसभा सदस्य रहे हुए हैं जो सुखदेव प्रसाद हैं, और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं ये। ठीक है, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। ठीक है, तो ये इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने अगले सवाल की। तो देखिए यहाँ पे आपको उनके कार्यकाल मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा एक बार। देखिए जो इम्पोर्टेंट है उनके आप याद कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने अगले सवाल की। निम्नांकित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार जो है वो दिया गया? तो इनमें से कौन से जो है राज्यपाल हैं जिनके पास अतिरिक्त कार्यभार था? देखिए यहाँ पे कार्यवाहक नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है अतिरिक्त कार्यभार की। तो उसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपका स्वरूप सिंह। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। टीवी राजेश्वर, ठीक है, धनिकलाल मंडल, कैलाशपति मिश्र। तो देखिए टीवी राजेश्वर की अगर हम बात करें तो सबसे छोटा कार्यकाल था इनका, और अतिरिक्त कार्यभार जो सबसे पहले दिया गया था वो दिया गया था डॉक्टर स्वरूप सिंह को। ठीक है, तो देखिए ये संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य भी ये रहे हैं। ठीक है, और राजस्थान में क्या है, राज्यपाल का इनको पहली बार अतिरिक्त प्रभार दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने अगले सवाल की। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, ठीक है, पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तब राज्य के राज्यपाल थे। तो जब पहली बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा तो तब के जो राज्यपाल थे वो कौन थे? तो वो थे संपूर्णानंद। ठीक है, कौन थे? संपूर्णानंद। तो देखिए अब बात करते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन की। तो चुनावों में दुविधापूर्ण स्थिति यानी कि अस्पष्ट बहुमत। ठीक है, तो ये रीज़न क्या था कि किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, इस कारण से जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया। ठीक है, और ये कौन सा था? पहला राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया गया था। और देखिए लगाया कब गया था? 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक जो है ये जो शासन की अवधि थी, जो राष्ट्रपति शासन है उसकी अवधि रही। इसके बाद और भी हम बात करते हैं इसके बारे में कि देखिए हम बात करते हैं पहले राष्ट्रपति शासन की। पहला राष्ट्रपति शासन
अब ये रहा था आपका चौथी विधानसभा में। कब रहा था? चौथी विधानसभा में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उस समय जो राज्यपाल कौन थे? वो थे संपूर्णानंद। ठीक है, ये अभी हम कर चुके हैं। कौन थे? संपूर्णानंद। उसके बाद ये जो है सरदार हुकुम सिंह जो है राज्यपाल बने, तब तक ये कंटिन्यू रहा। ठीक है, तो यानी अगर पहले राष्ट्रपति शासन के दौरान अगर मैं राज्यपाल की बात करूं तो डॉक्टर संपूर्णानंद, और उसके बाद आपका नाम आएगा सरदार हुकुम सिंह। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं संपूर्णानंद की बात करूं तो ये जो है यूपी के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इन्होंने जो है असहयोग आंदोलन में भी पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, और इन्हीं के कार्यकाल में क्या हो गया? राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन भी लग गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी मेंशन है, राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया जो सरदार हुकुम सिंह के कार्यकाल यानी 16/4/1967 से 19/11/1970 में 26 अप्रैल 1967 तक रहा। देखिए टोटल अगर डेज़ की पूछे ना तो आप कर देना 45 डेज़। ठीक है, कितने? 45 डेज़, यानी सबसे कम टाइम के लिए ही था ये पहला जो राष्ट्रपति शासन था। और अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा टाइम तक कौन सा रहा तो वो था आपका चौथा राष्ट्रपति शासन। कौन सा? चौथा। ठीक है, राष्ट्रपति शासन। और ये कौन सी विधानसभा में लगा था? जो कौन सी विधानसभा चल रही थी तब चल रही थी आपकी 9वीं विधानसभा। कौन सी? 9वीं। और पहला कब लगा था आपका? चौथी विधानसभा में। ठीक है, जो कि कम टाइम के लिए था, 45 डेज़ के लिए। जबकि जो 9वीं विधानसभा में लगा था चौथा राष्ट्रपति शासन, वो सबसे लंबी अवधि तक चला था, लगभग 353 डेज़ तक ये शासन चला था। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। तो हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन था? ठीक है, 2008, 1971, 1967 या फिर 1985। तो इसका सही आंसर होगा आपका 1967। तो 1967 में लगा था पहला राष्ट्रपति शासन, जिसके बारे में अभी हमने बात की। और इसमें जो राज्यपाल थे वो थे डॉक्टर संपूर्णानंद। इसके बाद ये कंटिन्यू रहा था जब राज्यपाल थे सरदार हुकुम सिंह तक। इसके अलावा हम मुख्यमंत्री की बात करें तो इसमें देखिए मुख्यमंत्री बताना रह गया था। तो इसमें जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? आपके मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया उस समय चीफ मिनिस्टर थे। और राज्यपाल मैं आपको बता ही चुकी हूँ कौन कौन थे, और मैंने आपको बताया कि ये 45 डेज़ के लिए रहा था। ठीक है, और कब से कब तक रहा था ये? 13 मार्च 1967 से, और कब तक रहा था? 26 अप्रैल 1967 तक। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बातें थी। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला सवाल क्या कहता है कि राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत कब लागू किया गया? तो देखिए अभी मैंने आपको बताया, और ये कह रहा है कि जो राष्ट्रपति शासन है कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 356। तो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें 15 दिसंबर 1992, 30 अप्रैल 1977, 13 मार्च 1967 और 17 फरवरी 1980। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 मार्च 1967, और ये कब तक रहा था आपका? 26 अप्रैल 1967 तक। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला सवाल निम्नांकित वाक्यों में सही है। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में ही पूछा गया है ये सवाल। तो सवाल क्या कह रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट हैं सही है? पहला, राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक लागू रहा। यह राष्ट्रपति शासन संविधान के आर्टिकल 352 के अंतर्गत राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता के कारण लगाया गया। मार्च 1967 में राज्यपाल हुकुम सिंह ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को सलाह भेजी। तो आपको 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं, आपको बताना है कि सही कौन सा है। तो देखिए इसमें केवल एक स्टेटमेंट यानी पहला सही है। तो किस ऑप्शन में दे रखा है? केवल एक, तो ऑप्शन 2। और जो राष्ट्रपति शासन है वो किस में है? आर्टिकल 356 में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि जब पहला राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय जो राज्यपाल थे वो थे संपूर्णानंद। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला सवाल। राजस्थान में लागू कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो देखिए ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था अभी कि
तो दूसरा, तीसरा, पहला या चौथा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा। जो चौथा राष्ट्रपति शासन था वो लगा था 9वीं विधानसभा में। किसमें? 9वीं विधानसभा में। और ये सबसे लंबे समय तक चला था। ठीक है, तो बात करते हैं अब इसके जो है एक्सप्लेनेशन के बारे में। चौथे राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सर्वाधिक लंबा 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक ये रहा था। और उस समय तत्कालीन राज्यपाल कौन थे? उस समय तत्कालीन राज्यपाल थे होते एम चेन्ना रेड्डी। और तब ये लागू हुआ था चौथा राष्ट्रपति शासन। और इसके बाद जो राज्यपाल बने थे वो थे बलीराम भगत। तब तक ये कंटिन्यू रहा था। ठीक है, तो बलीराम भगत से पहले भी धनिकलाल मंडल थे जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। वो ऑलरेडी हरियाणा के राज्यपाल थे, लेकिन उनको राजस्थान के राज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया था। तो एम चेन्ना रेड्डी, ठीक है, धनिकलाल मंडल और बलीराम भगत। ठीक है, तो आप इनको याद रखना नाम को। इस तरह के सवाल जो है वो पटवार, वीडियो, इस तरह की जो एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में जो है पूछे जाते हैं। राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? ऑप्शन 1 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993, ठीक है, या फिर 1 दिसंबर 1998 से 4 जनवरी 1999, 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977, या फिर 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967। तो अब अभी इससे पहले के सवाल में बताया था मैंने आपको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। तो 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक चौथा राष्ट्रपति शासन जो है राजस्थान में लागू रहा। इसके अलावा ये 353 डेज़, ठीक है, अगर डेज़ वाइज पूछे तो 353 डेज़ और सबसे लंबे टाइम तक चला। और उस समय जो सीएम थे वो कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। कौन थे? भैरों सिंह शेखावत उस समय सीएम थे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखिए पीएम कौन था उस टाइम पे? ठीक है, पीएम की अगर मैं बात करूं तो उस समय पीएम थे नरसिम्हा राव। तो देखिए उस समय बाबरी मस्जिद वाला जो केस है वो उस समय चल रहा था। ठीक है, तो पीएम कौन थे? नरसिम्हा राव। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि उस समय प्रेसिडेंट कौन थे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले सवाल की। राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया, यहाँ के राज्यपाल उस समय कौन थे? तो आपके ऑप्शंस हैं बसंतराव पाटिल, एम चेन्ना रेड्डी, रघुकुल तिलक या फिर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। तो इसका सही आंसर होगा एम चेन्ना रेड्डी। ठीक है, एम चेन्ना रेड्डी। उसके बाद जो है धनिकलाल मंडल जो है उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। और उसके बाद जो राज्यपाल बने थे वो बलीराम भगत बने थे। तब तक जो है राष्ट्रपति शासन जो है वो कंटिन्यू रहा था। तो राजस्थान के निम्न राज्यपालों में से कौन लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? ठीक है, तो सवाल क्या पूछ रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर 1 बलीराम भगत, कल्याण सिंह, अंशुमान सिंह या फिर प्रतिभा पाटिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बलीराम भगत। तो राजस्थान के राज्यपाल रहे श्री बलीराम भगत लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। और इनके टाइम पे क्या चल रहा था? चौथा राष्ट्रपति शासन चल रहा था और 9वीं विधानसभा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो और कौन कौन राज्यपाल हैं जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, तो उसमें नाम आता है शिवराज पाटिल का। किसका आता है? शिवराज पाटिल। शिवराज पाटिल। और इसके अलावा सरदार हुकुम सिंह। ठीक है, तो सरदार हुकुम सिंह के बारे में हमने बात की कि जब पहला राष्ट्रपति शासन लगा था तब कौन थे राज्यपाल? संपूर्णानंद। और उसके बाद कौन बने थे? हुकुम सिंह। तब तक कंटिन्यू रहा था पहला राष्ट्रपति शासन। और कौन सी विधानसभा थी? चौथे नंबर की। ठीक है, और सीएम कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। कितने दिन के लिए लगा था? 45 डेज। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। राजस्थान राज्यपाल कल्याण सिंह की नियुक्ति के पूर्व कौन कार्यवाहक राज्यपाल थे? यानी कि जब कल्याण सिंह जो थे वो राज्यपाल थे, उससे पहले कार्यवाहक राज्यपाल किसे बनाया गया था? तो आपके ऑप्शंस हैं मार्गरेट अल्वा, राम नाईक, राम नरेश यादव या ओपी कोहली। तो इसका सही आंसर होगा आपका राम नाईक जो थे, इनको कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया था। तो कल्याण सिंह की नियुक्ति के पूर्व उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, तो ये कहाँ के राज्यपाल थे? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक को
राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। ठीक है, कब? 8/8/2014 से 3/9/2014 तक, यानी 8 अगस्त से 3 सितंबर, कब? 2014। ठीक है। और राम नाईक कौन थे? यूपी के राज्यपाल थे। ठीक है। तो स्टेटमेंट में कभी कभी इस तरह के जो है आजकल ये पॉइंट्स बना देते हैं कि भाई अगर ये पूछ सकता है कि जो राजनायिक हैं, राम नाईक है सॉरी, वो इससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे, तो आपको ये याद रखना है कि यूपी के। ठीक है। देखते हैं अपना अगला सवाल। राजस्थान के कौन से राज्यपाल डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य रहे हैं? मदन लाल खुराना, सुखदेव प्रसाद, बसंत राव पाटिल या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद। तो अब देखते हैं अपना अगला सवाल। राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? ओपी मेहरा, रघुकुल तिलक, सुखदेव प्रसाद या फिर एम चेन्ना रेड्डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओपी मेहरा, ऑप्शन नंबर 1। तो ये एयर चीफ मार्शल भी रहे हैं ओपी मेहरा जो हैं। ठीक है। ये क्या है? ये लगभग 2.5 वर्ष तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रहे हैं और साथ ही साथ भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी जो रहे हैं। ठीक है। तो कौन से राज्यपाल हैं? ओपी मेहरा। तो देखिए स्टेटमेंट पे भी इस तरह के सवाल आ सकते हैं और सीधा भी इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो आप इनको अच्छे से याद रखिए। तो इनका पूरा नाम अगर मैं आपको बताऊं, ओपी मेहरा का वो है ओम प्रकाश मेहरा। क्या है? देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ओम प्रकाश मेहरा। ठीक है, हो सकता है पूरा नाम भी दे दे। तो ये क्या है? ओम प्रकाश मेहरा। तो ये क्या है? एयर चीफ मार्शल भी रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के अध्यक्ष भी रहे हैं। इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है। इनकी एक आत्मकथा है जिसका नाम है स्वीट एंड सॉर। क्या है? स्वीट एंड सॉर। क्या है इनकी आत्मकथा? ठीक है। और अगर इनके बारे में और इम्पोर्टेंट बात करूं तो ये महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र के राज्यपाल। देखते हैं हम हमारा अगला सवाल। ठीक है। तो अगला सवाल है, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? तो अभी अभी हमने बात की है, तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन जो है इसमें रखे गए हैं। रघुकुल तिलक, ओपी मेहरा, सुखदेव प्रसाद और बसंत राव पाटिल। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ओपी मेहरा। ठीक है। तो ये क्या रहे हैं? आपके एयर चीफ मार्शल भी रहे हैं। ठीक है। और अगर मैं और आपको इम्पोर्टेंट एक पॉइंट बताऊं तो 1968 में, कब? 1968 में सेना के जो सर्वोच्च पुरस्कार है परम विशिष्ट सेवा पदक से भी इनको नवाजा गया है। कौन सा पदक? परम विशिष्ट सेवा पदक से। ठीक है। देखते हैं अपना अगला सवाल। राजभवन राजस्थान में, ठीक है, इन्फॉर्मस पोर्टल किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया? ठीक है। तो आपके ऑप्शन है अंशुमान सिंह, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, कलराज मिश्र या फिर कल्याण सिंह। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कलराज मिश्र और कल्याण सिंह में। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? कलराज मिश्र। ठीक है। तो देखिए अगर तो हम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बारे में बात कर चुके हैं। कौन थी? पहली महिला राज्यपाल थी राजस्थान की। ठीक है। तो हम बात करते हैं अपने अगले सवाल की। तो देखिए आपने कई बार, हमने अभी अंशुमान सिंह के बारे में कई ऑप्शंस में देखा इनको, तो इनके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो जो अंशुमान सिंह हैं, ठीक है, ये इलाहाबाद और राजस्थान हाई कोर्ट में जज रहे हैं। कहाँ पे? इलाहाबाद और राजस्थान हाई कोर्ट में। ठीक है। और अगर बात की जाए तो इनकी कोविड-19 से डेथ हो गई थी। ठीक है। किससे? कोविड से। ठीक है। और इसके अलावा गुजरात के राज्यपाल भी रहे हैं ये। ठीक है।
तो राजस्थान हाई कोर्ट में जज रहे हैं, चीफ जस्टिस रहे हैं। ठीक है, तो ये है अंशुमान सिंह। ठीक है, इसके अलावा जो है हमने बात की थी कलराज मिश्र की। तो कलराज मिश्र की अगर बात हम करें तो ये लोकसभा के सदस्य रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है और ये यूपी सरकार में भी जो है क्या लोक निर्माण, चिकित्सा, शिक्षा और पर्यटन विभाग के कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं कलराज मिश्र। इसके अलावा अगर मैं कल्याण सिंह की बात करूं, ठीक है, तो कल्याण सिंह जो है वो 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और इसके अलावा लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का इन पर अतिरिक्त प्रभार भी था। अब हम बात करते हैं अपने अगले सवाल की। गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। देखिए, इसका आरपीएससी ने सही आंसर माना था, वो था 25 अक्टूबर 1956। ठीक है, तो आप इसी डेट को याद रखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल। राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से किसने राजस्थान विधानसभा में विशेष अभिभाषण नहीं दिया है? आपके ऑप्शन हैं मदन लाल खुराना, सुखदेव प्रसाद, बसंतराव पाटिल या फिर निर्मल चंद जैन। तो अगर हम निर्मल चंद जैन की बात करें तो क्या हो गया था, इनका निधन हो गया था, आकस्मिक निधन। तो इन्होंने 14वें राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण किया था और विधानसभा में विशेष अभिभाषण होने से पहले ही क्या हो गया, राज्यपाल के पद पर रहते हुए क्या हो गया, 2003 में इनका निधन हो गया। ठीक है, तो अभी हमने एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था कि ऐसे राज्यपाल के नाम पूछे गए थे जिनका अपने कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था। तो जिसमें हमने बात की थी दरबारा सिंह की, ठीक है, उसके बाद निर्मल चंद जैन की, शैलेंद्र कुमार की, और फिर हमने बात की थी श्रीमती प्रभा राव की। तो ये क्या हो गया था, इनका निधन हो गया था अपने पद पर रहते हुए। तो इसलिए इस तरह का जो सवाल है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे कि ऐसा कौन से राज्यपाल हैं जो राज्यपाल बनने से पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे हैं? ऑप्शन है सुखदेव प्रसाद, रघुकुल तिलक, प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय या फिर निर्मल चंद जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रघुकुल तिलक, जो कि राज्यपाल बनने से पहले क्या थे, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उनका कार्यकाल दिया हुआ है और फिर ये 12/5/1977 से 8/8/1981 यानी 8 अगस्त 1981 तक राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे हैं? ठीक है, सरदार जोगेंद्र सिंह, सरदार हुकुम सिंह, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा। ठीक है, तो हम सब इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो जो राज्यपाल नहीं रहे हैं वो है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। ठीक है, और ओपी मेहरा के बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं, जो एयर चीफ मार्शल रहे हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रहे हैं ओम प्रकाश मेहरा। ठीक है, सरदार जोगेंद्र सिंह की अगर मैं बात करूं तो जब इमरजेंसी लगी थी 75 में, आपातकाल लगा था, उस समय जो है कौन जो है राज्यपाल थे, तो वो थे सरदार जोगेंद्र सिंह। ठीक है, 1975 में। और उस समय चीफ मिनिस्टर कौन थे ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे इनका पूरा नाम दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले सवाल की। सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे 4 मैच दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा जो पेयर है वो सही नहीं है। अंशुमान सिंह, वसुंधरा राजे, डॉक्टर संपूर्णानंद, मोहनलाल सुखाड़िया, ओपी मेहरा, शिवचरण माथुर, निर्मल चंद जैन, अशोक गहलोत। तो यहाँ पे जो पेयर सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। तो जो राज्यपाल है उनके टाइम पे वसुंधरा राजे सीएम नहीं थी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। न्यायमूर्ति श्री अंशुमान सिंह 16 जनवरी 1999 से 13 मई 2003 तक राजस्थान के राज्यपाल बने तथा 4 बार कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने क्या किया, पदभार ग्रहण किया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इनके कार्यकाल के दौरान कौन सीएम थे? अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के पद पर थे 98 से 2003। ठीक है,
ना कि वसुंधरा राजे। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। श्री कलराज मिश्र राजस्थान के कौन से राज्यपाल हैं? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से नंबर के राज्यपाल जो हैं वो कलराज मिश्र रहे हैं। तो आपके ऑप्शन है 41, 44, 39 या फिर 40। तो हम बात करते हैं, इसका सही आंसर होगा आपका 44। तो कलराज मिश्र 9 सितंबर 2019 से, ठीक है। तो ये राजस्थान के 44वें नंबर के क्या थे? राज्यपाल थे। इससे पहले क्या था? इससे पहले ये हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं इसके रूप में भी इन्होंने काम किया है, और 30 जुलाई 2024 को क्या हुए थे? रिटायर हुए थे, ठीक है। अब अगर हम वर्तमान की बात करें तो कौन है? हरिभाऊ किशनराव बागड़े जो हैं राजस्थान के नए, यानी कौन से नंबर के? 45वें नंबर के राज्यपाल हैं, ठीक है। और इससे पहले अगर बात करें तो पूर्व में 2019 से 2024 तक फुलंब्री महाराष्ट्र विधानसभा क्षेत्र के क्या रहे? वो विधायक रहे, ठीक है। महाराष्ट्र से इनका संबंध है। 45वें नंबर के राज्यपाल हैं। क्या नाम है इनका? हरिभाऊ किशनराव बागड़े, ठीक है। तो आप इसको याद रखना, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लास्ट सवाल। तो इसके बाद हम बात करेंगे मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की अगली क्लास से। तो आप इन वीडियोस को जो है ज़रूर देखें। तो प्रीवियस ईयर से होता क्या है कि एक तो क्वेश्चन का पैटर्न पता चलता है कि किस पैटर्न पे जो है सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। थैंक यू।